हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र वोरा आपकी फिजिक्स की आज नेक्स्ट क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक हुआ था वो दूरियों का मापन चल रहा था। उसके अंदर पहला जो टॉपिक था वह था लंबी दूरियों का मापन। बहुत लंबी दूरियां होती है, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी या चंद्रमा का व्यास या किसी भी ग्रह का व्यास। उसको हमने पढ़ा कि हम पृथ्वी पर बैठे बैठे किसी भी ग्रह का व्यास या किसी भी ग्रह, तारे, नक्षत्र का हम पृथ्वी से दूरी कैसे निकाल सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये दूरियों की गणना जो है वो उसको समझ में नहीं आती है। वो ये नहीं समझ पाता है कि कैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो है वो नापा जा सकता है, क्योंकि सूर्य तक कोई गया तो है नहीं, फिर भी हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी का बारे में जो है पता है। अब आज की जो क्लास है उसके अंदर हम अति सूक्ष्म दूरियों का, वृहद दूरियों का तो मापन हम समझ चुके हैं। अब आज की जो क्लास है वो उसमें अति सूक्ष्म दूरियों का मापन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। अति सूक्ष्म दूरियों का मतलब क्या है कि कुछ दूरियां ऐसी होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। जैसे राई के दाने बहुत छोटे होते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, और राई के दानों से भी छोटी चीज थोड़ी बहुत हमें दिखाई देती है। लेकिन हम में से किसी ने चश्मे से या नॉर्मल आंखों से हमने, मैं माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूं, हम बिना माइक्रोस्कोप के परमाणु या अणु या नाभिक के बारे में हमने उसको देखा नहीं है। फिर भी हम रोज सुनते हैं कि परमाणु का आकार ये होता है, नाभिक का आकार ये होता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जब नाभिक आंखों से दिखता ही नहीं है तो उसके आकार को या परमाणु के आकार को वैज्ञानिकों ने कैसे नापा। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अणु के आकार को कैसे नापते हैं ये विधि समझेंगे। तो देखिए, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं या सिंपल मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी या जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो आने वाली लाइट के आधार पर किसी भी वस्तु को मैग्नीफाई करके उसके आवर्धन के हिसाब से दिखाते हैं। होता क्या है कि जो प्रकाश जो आता है उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, या आप यूं समझ लीजिए 10 की घात -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का वह प्रकाश होता है। यानी हम नॉर्मल प्रकाश से कितना भी चाहे लेंस बड़ा लगा ले या 2 या 3 लेंस 4 लेंस लगा ले, 10 की घात -10 मीटर से जो छोटी राशियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको हम कभी भी सूक्ष्म दृष्टि से देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है वो खुद ही 10 की घात -10 मीटर का है। इसलिए उसका जो रिजोल्यूशन है वो 10 की घात -10 मीटर हो गया। यानी वो सबसे छोटी चीज जो है वो 10 की घात -10 मीटर ही देख सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम वो देख सकता है। 10 की घात -10 को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो एक यंत्र आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन को वस्तु पे डालकर देखा जाता है और उसके अंदर विवर्तन की थ्योरी लगती है। तो इलेक्ट्रॉन भी आप जब 12th क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन खुद एक तरंग की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरंग का भांति व्यवहार करता है उसको द्रव्य तरंग कहते हैं। उसका खुद का आकार जीरो, उसका तरंग का तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, तरंग का आकार कह सकते हैं, वो 0.6 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम से छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। फिर और आविष्कार हुआ तो टनलिंग माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी डिस्कवरी हुई। तो उससे हम और ज्यादा 0.6 से भी छोटी आकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हम उसके आधार पर परमाणु को और अणुओं को देख सकते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। अब जैसे 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 फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे जो है, जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी विभेदन क्षमता या जो रिजोल्यूशन पावर है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी वो बहुत छोटी आकार की 1 एंगस्ट्रॉम, 0.6 एंगस्ट्रॉम, 0.2 एंगस्ट्रॉम से छोटी वस्तुओं को भी देख पाता है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो परमाणु होता है उसका आकार 10 की घात -10 मीटर होता है। कोटि का होता है, मतलब 10 की घात -9 भी होता है, 10 की घात -10 भी होता है। और नाभिक उससे छोटा होता है, नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर होता है। 10 की घात -10 से छोटा होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, तो पहले तो ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन कर लिया कि छोटी दूरियों का मापन जो है वो क्या है और हम किसकी हेल्प से करते हैं। आज हम एक ऐसी विधि सीखने वाली है जो आपको काफी अच्छी बातें, नई बातें सिखाएगी। इस विधि से हम 10 की घात -9 मीटर आकार की जो अणु होते हैं उनका आकार निकाल सकते हैं। तो हम एक नया अम्ल याद करेंगे, आज समझेंगे, वो है ऑलिक अम्ल।
ऑलिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसके एक अणु का आकार 10⁻⁹ मीटर होता है। इस अणु को हम आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हम इस 10⁻⁹ मीटर जो है इसके आकार की गणना हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब एक पात्र लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का पात्र का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने आपको चित्र बना के समझाया, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर है। तो जब मैं इन तीनों को गुणा करूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये पात्र होगा। यानी एक बहुत छोटी, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, एक बहुत छोटा सा बच्चों की दवाई लेने का जो ढक्कन आता है उससे भी छोटा एक ढक्कन लेना है। उस ढक्कन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब प्योर ऑलिक एसिड डालना है। प्योर मतलब इसके साथ में कोई दूसरा सॉल्यूशन मिक्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक बड़ा ढक्कन लेना है। 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसका आयतन 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, 5 × 4 × 1, 5 लंबाई, 4 ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी हो गई। तो 5 चौक 20 × 1, 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। इसमें हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड को डालना है। तो ये जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे तो ये तो 20 सेंटीमीटर का बड़ा ढक्कन है, इसमें ये 1 सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे तो खाली रह जाएगा। तो शेष बचे हुए भाग में हमें एल्कोहल डालना है। एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन नहीं डालना है, प्योर एल्कोहल इसके अंदर हमें डालना है। तो अब इसमें ऑलिक अम्ल की कंसेंट्रेशन या सांद्रता कितनी हो गई, 1/20। 20 भाग में ऑलिक अम्ल 1 भाग है। कंसेंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर हमारा ऑलिक अम्ल जो है ये है। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन का जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को अगले एक पात्र में डालेंगे। देखो यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है और यहाँ मैंने एक एरो बनाया। इसका मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन इस पात्र में डालेंगे तो ये भी खाली रहेगा। इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये और ये सेम वॉल्यूम के 20 सेंटीमीटर क्यूब है। शेष बचा हुआ भाग इसमें अल्कोहल का डालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑलिक अम्ल है इसकी सांद्रता कितनी होगी, पहले कितनी थी 1/20, अब और घट गई क्योंकि इसमें और शेष बचा हुआ भाग अल्कोहल डाल दिया गया। तो अब इसमें ऑलिक अम्ल की सांद्रता हो गई 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है आगे, तो ये हमारा ऑलिक अम्ल का सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब हमें एक गोल पात्र लेना है। गोल पात्र और काफी बड़ा पात्र होना चाहिए। उस पात्र को जो ऊपर से बिल्कुल गोल हो, जैसे खाना बनाने की, अपने रोटी बनाने के लिए अपन आटा गूंथते हैं उसमें परात होती है, वैसा बड़ा पात्र लेना है। इसको 3/4 जल से भर देना है और 3/4 जल से जब ये भर जाए, इसके पश्चात इसके ऊपर एक, मैंने ग्रीन रंग से यहाँ पे देखो लिखा है, एक लाइकोपोडियम पाउडर जो है इसकी लेयर को स्प्रे करना है, मतलब इसकी परत को इसके ऊपर बिछाना है। इसके पश्चात इसमें से n बूंदे सॉल्यूशन जो यहाँ हमने लिया है, इस सॉल्यूशन की n बूंदे ड्रॉपर से ले लेंगे आप, और ड्रॉपर से इसकी गिनती करनी है, 1 बूंद या 2 बूंद या 3 बूंद। 3 ज्यादा बूंद नहीं डालनी है, सिर्फ 1 या 2 बूंद इसमें डालनी है। तो मान लीजिए 2 बूंद डालते हैं तो n का मान जो है वो 2 हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसको वीडियो को वापस रिवर्स करें और इसको देखें। ठीक है, तो ये हमारे जो, जैसे हम इसमें n बूंदे डालेंगे तो लाइकोपोडियम के ऊपर ये जो सॉल्यूशन डाला है ये ऊपर फैल जाएगा। लाइकोपोडियम इसको जल के साथ में मिक्स नहीं होने देगा। अब जो लाइकोपोडियम के ऊपर जो ये सॉल्यूशन डाला है, इसकी ऑलिक एसिड और अल्कोहल सॉल्यूशन की जो लेयर है, इसकी जो शेप है या उसकी जो आकृति है वो कैसी बन जाएगी, वृत्ताकार, क्योंकि वो ऊपर से गोल है, वृत्ताकार है। अब इस वृत्ताकार जो ये ऊपर एक लेयर बनी है, झिल्ली बनी है, जैसे दूध को गर्म करने पर उसके ऊपर मलाई आती है, तो अगर हमारा पात्र गोल होता है तो वो गोलाकार की होती है। और गोल का हम एरिया निकाल ही सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ये बात आपको समझ में आ गई। आर क्या है, आर इस पात्र की त्रिज्या है। इस पात्र की त्रिज्या तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इतनी तो फिजिक्स आप लोगों को सबको आती है। कोई भी पात्र होता है उसका नाप ले लीजिए, वो व्यास हो जाएगा, व्यास का आधा कर लीजिए, त्रिज्या जाएगी। तो इसकी ऊपर जो ऑलिक अम्ल की जो परत बनी उसका एरिया बन गया πr²। ठीक है, अब हमें इस परत की जो चौड़ाई है वो निकालनी है। वो परत की चौड़ाई आपको आंखों से नहीं दिख सकती है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा पात्र है और उस पात्र पे आपने 1 या 2 पतली पतली छोटी छोटी बूंदे डाली, तो वो तो क्या होगी, वो पूरी उसके ऊपर बिखर जाएगी। लेकिन हम उसकी चौड़ाई को
ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखना है। तो हम इसके ऊपर जो बूंद डालेंगे उस बूंद का आयतन हम निकाल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी छोटा जो ड्रॉपर होता है ना, उस ड्रॉपर के अंदर पतला ड्रॉपर होता है तो उसमें लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक बूंद आती है। आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पात्र ले लीजिए, उसमें बूंद डालिए। अगर आप उसमें बूंद डालेंगे, एक बूंद से अगर वो पात्र भर जाता है तो एक बूंद का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मान लीजिए 10 बूंदे इस पात्र में डाली तो एक बूंद का एक जो वॉल्यूम होगा वो 0.1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का पात्र है, उसको 10 बूंदे डालने पर वो भरी जाए तो इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम एक बूंद का आप नॉर्मल ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब इसमें औलिक अम्ल कितना है, इसमें औलिक अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, N/20 × 20। और इसमें हमें पात्र के एरिया को भाग लगाना है। तो जब हम इसमें पात्र के एरिया को भाग लगाएंगे तो देखो ये V हमें कहां से प्राप्त होगा, मैं आपको फिर बताता हूँ। V हमें कैसे प्राप्त होगा, V जो होगा वो एक बूंद का आयतन है। V है एक बूंद का आयतन। एक बूंद का आयतन अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। N क्या है, बूंदों की संख्या, ये भी हम निकाल सकते हैं, गिन सकते हैं, बूंदे तो आंखें से दिखती है। और A क्या है, A है जो लेयर बनी उस लेयर का एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया मैंने आपको क्या कहा, जो लेयर बनी वो क्या थी, गोलाकार थी, तो उसका एरिया πr² से निकाल सकते हैं। तो ये देखो कितना पावरफुल फॉर्मूला है, इससे हम जो बूंद है उसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो निकाल सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस होगी वो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, इस कोटि की वैल्यू आएगी। पॉइंटों में 0.2, 3, 4 इसके आगे कुछ वैल्यू आएगी और फिर उसके आगे घात जो होगी ना वो 10⁻⁹ मीटर होगी। तो इस प्रकार हम ऐसी चीजें जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो भी हम निकाल सकते हैं। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा बूंदें नहीं डालनी है, क्योंकि जो हम इसके ऊपर परत बना रहे हैं औलिक अम्ल की, वो एक अणु के जितनी मोटी होनी चाहिए। अगर 2 या 3 अणु के जितनी मोटी होगी तो ये जो चौड़ाई होगी वो 2 अणुओं या 3 अणुओं के व्यास के बराबर आ जाएगी। तो हमें इस प्रयोग के अंदर जो सावधानी बरतनी है, वो सावधानी क्या याद रखनी है, वो सावधानी है कि हमें प्रयोग करते वक्त जो बूंदें डालनी है उनकी संख्या बहुत सीमित रखनी है, 2 बूंद या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बूंद। और पात्र को बड़े से बड़ा लेना है और सॉल्यूशन यहाँ पे प्योर होना चाहिए। तो अब आप एक काम करिए, आप अपने घर पे कोई विलयन लीजिए और उस विलयन का कुछ बूंदे लीजिए और उसके अणु का व्यास जो है वो निकालने की ट्राई कीजिए। जब आप ऐसा प्रयोग घर पे दोहराएंगे तभी आपको ऐसे फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट आएगा। ओके, थैंक यू।